फंगस का बॉडी हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब एन की 2n, एन का मतलब सिंगल सेट की डबल सेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्लीज प्लीज रहने दीजिए सर, प्लीज रहने दीजिए सर, अच्छा लग रहा है। हाँ आप खड़े हो जाइए, नहीं आप खड़े हो जाइए। क्या यार, क्या। हाँ, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि फंगस में किस किस प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा आपने, जिसमें 3 स्टेप में पूरा हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अगला स्टेप मैं पूछ रहा हूं कि और भी क्या सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं कि और कुछ होते हैं? सेक्सुअल भी होते हैं और वेजिटेटिव भी, या एक साथ में कह सकते हैं कि वेजिटेटिव कहे तो कौन कौन चीज, तो बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारा चीज, बर्डिंग। और ये सेक्सुअल कहे तो स्पोर से, ये सेक्सुअल कहे तो स्पोर से। बैठ जा। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग दीजिएगा संबंध में, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इसका बॉडी कैसा होता, माइसिलियम कैसा है, इसका हाइफी कैसा है, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन है, इसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसको फंजाई को। तो क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, फंजाई का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। लिखिएगा, इट इज, यानी इट इज मतलब क्या, फंजाई लिखो। फंजाई आर divided into 4 categories. 4 categories. Fungi are divided into 4 categories. Fungi are divided into 4 categories. Don't talk please. फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फंजाई को 4 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट का नाम है, पहला भाग का नाम लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं नहीं, उसका नाम है, पहला पार्ट का नाम है फाइकोमाइसिटीज। दूसरा नाम है एस्कोमाइसिटीज। देखो सब में माइसिटीज माइसिटीज लगा है। तीसरा नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है? माइसिटीज। माइसिटीज 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 माइ, सिर्फ आपको शुरू वाला याद करना पड़ेगा। इसमें फाइको लगा है, इसमें एस्को लगा है, इसमें बेसिडियो लगा है, इसमें ड्यूटेरो लगा है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहले आप लोग अपना भर कोशिश कीजिए अपने से रखने का। सबके अंत में लगाना है माइसिटीज। माई मने मेरा और सिटी मने शहर, ये मेरा शहर है, ये सारे शहर मेरे हैं। माइसिटीज है ना, वही माई सिटी। तो आप उसको अंतिम में बोलना माइसिटीज माइसिटीज माइसिटीज, सब में मेरा शहर है ना, ये वाला। अब शुरू में लगाना है, किसी में फाइको, किसी में बेसिडियो, किसी में एस्को, किसी में ड्यूटेरो। तो मैं समझता हूं अब आप लोग को सबको याद हो गया, बोलो तो
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरो। अब देखो इसमें क्या गौर, बेसिडियो नहीं समझ में आया। बेसी माने गांव है ना, ततन बेसी दियो ज्यादा दियो, तो बेसी दियो माइसिटीज। फेंको फेंक दो माइसिटीज, इसको फेंक दो बस। और ये ड्यूटी, इसको ड्यूटी बोलेंगे। तो इसको रटने का तरीका, जैसे आप लोग प्रोटिस्टा किंगडम को 5 क्लास में बांटे थे। सीडी युगले एसपी है पटना का, सी से क्राइसोफाइट्स, डी से डायनोप्रोजिलेट्स, युगले मने युगलिनोइड्स, एस मने स्लाइमोल, पी मने प्रोटोजोआ। याद था कि भूल गया था? अच्छा, अब इसको रटने का बचपन से 55 तक ये बिल्कुल अच्छे तरीका से दिमाग में चला जाए, अपने जहन में चला जाए, दिल दिमाग में बैठ जाए, नींद में भी जवाब दो। ऐसा मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा देता हूं, ऐसा ट्रिक, ऐसा निमोनिक दूंगा कि नींद में भी बोलोगे। आप आधी नींद में हो और कोई चर्चा कर रहा है कि फंजाई को कितने क्लास में बांटा गया, तो नींदों में बोल दोगे समझे कि नहीं? जैसे आप लोग याद है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, बस 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 वो नींद में ही बोलोगे। हाथ लगाओ, आप बाहर निकालो, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर। एनर्जी नहीं है क्या? आपन को तो बुखार लगा है और आपको कौन सी लगा है तब? अच्छा अच्छा, ओ आपको जो बुखार लगा है इससे हम लोग भी मतलब काफी चोटिल हो चुके हैं, इसीलिए आप लोग के पास एनर्जी कम गया ना। ओ हो, कितने प्यार करते हो जी। ओ हो, चलो बहुत बढ़िया, लव यू बच्चों। तो चलिए अब क्या है, इसको हमने एक बच्चा को ये बोला। अच्छा ये बताओ इसका मीनिंग किसको आता? मैं क्या लिखा है? फन, FUN फन। एक कोई गाना है भोजपुरी में, उसमें मनोज क्या पवन सिंह बोलता है, कितना प्यार करती हो, समथिंग समथिंग कोई है ना कोई, हाँ 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 कुछ है कोई गाना, उसे बोलता है बीच में, उसके बाद एक गाना शुरू होता है। हाँ चल, तो चलो फन, फन माने क्या होता है? मजाक। फन माने क्या होता है? मजाक। ये याद रखना, फन माने क्या होता है? जिसको भाई जिसको नहीं आता वो समझना, फन माने मजाक। तो मैंने एक बंदा से कहा कि फेंक दो इसको, कोई चीज था उसको फेंकना था, मैंने बोला फेंक दो इसको, बस यही तेरा ड्यूटी है, इसे फन मत समझना। मैंने क्या बोला एक बंदा को? फेंक दो इसको, बस यही तेरा ड्यूटी है, इसे फन मत समझना, इसे मजाक मत समझना। हम आधा घंटा का बनाएंगे और नहीं फेंका तो छोड़ देंगे। हाँ तो उसको आप मजाक मत समझिए, फेंक दो इसको, बस यही तेरा, इसे फन मत समझना, नहीं तो कह दे चुक्को ही देवो। तो प्यारे बस हो तो गया। आप इसको मैं लिख रहा हूं, फेंक दो इसको, बस यही तेरा, नहीं काम नहीं, ड्यूटी है, इसे फन मत समझना, नहीं तो कोई देवो। इसे फन, फन कहे तो FUN फन मत समझना। बस ये हिंदी का ये सेंटेंस है, मजेदार सेंटेंस है, याद कर लोगे। चलो फेंक दो इसको, बस ड्यूटी और फन। फन कहे तो जल्दी बोलो, अरे फन कहे तो फंजाई सनम हर जाई। तो आज फंजाई को हम 4 ग्रुप में बांटने जा रहे हैं। फेक मतलब क्या हुआ? फाइको, और अंतिम में क्या लगा देना है? माइसिटीज। सब में जोड़ना माइसिटीज, माइसिटीज मेरा शहर, मेरा शहर। इसको तो एस्को, यहां से घिसको, इसको माइसिटीज। बस 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 है यो, बेसी दियो नियो, बेसी दियो माइसिटीज, बेसी दियो नियो, ड्यूटी ड्यूटेरो माइसिटीज। और फन मीन्स फंजाई। तो फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया। जिस आदमी को ये लाइन याद हो गया ना कि फेंक दो इसको, बस यही तेरा ड्यूटी है, इसे फन मत समझना, तो खुदा कसम आपको नींद में भी याद होगा कि फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया है। वहां पे जिसको याद है सीडी युगले एसपी है या जो भी हो, वॉट एवर द निमोनिक्स, निमोनिक्स होना चाहिए, ट्रिक्स होना चाहिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद करना हो तो निमोनिक्स होना चाहिए। वरना आज याद है, 2 महीने के बाद तुम भूलोगे, इस बात की फुल गारंटी है।
लेकिन ट्रिक से याद किया हुआ चीज बहुत दिनों तक रहता है, और थोड़ा कभी देख लिए तो पुनः फिर 3-4 साल तक याद रहेगा। चलिए, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक एक करके चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहला। आप लोग को पढ़ाए थे हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, सेप्टेड और एसेप्टेड, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सही से बोलना। हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, सेप्टेड और एसेप्टेड शायद नहीं पढ़ाए थे। ओके, कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग पहले एक लाइन चल लेते हैं। टाइप्स ऑफ, क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता है हमें। टाइप्स ऑफ हाइफी, हाइफी के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइफी, हाइफी के कितने टाइप होते हैं? जिस प्रकार से आपको हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए वो काम आएगा हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत काम आएगा इस चारों में, और उसी प्रकार से हाइफी का भी बहुत काम आएगा। ये 2 भाग में अगर जान गए तो समझो बहुत कुछ जान गए। तो टाइप्स ऑफ हाइफी, रेडी? अब चलिए, पेज बढ़ा रहा हूं। बोलिए, 4 भाग में बांटा गया, चारों का नाम बोलिए, इसको बिना बिना बोर्ड देखे बोलिए। फाइकोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। चार ग्रुप में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। चारों का नाम बोलो फंगस को। ड्यूटेरोमाइसिटीज, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। अच्छा, आप बोलिए। अच्छा, आए बोलो भाई, अच्छा है बोलिए। वैसे है जी, हम किसको देख रहे हैं जी? मेरी तुम लोग को लगता है कि हम किसी को देख रहे तक हमको देख रहे हैं ना? अच्छा, हम बोलो तो आप किसको देख रहे हैं? बोलो तो। खड़ी हो। हाँ, तुम ही को बोल रहे थे, तो वो कैसे नहीं समझी? तुम ही को बोले थे ये। हाँ बोलो, 4 ग्रुप पे नाम। ड्यूटेरोमाइसिटीज 4 भाग में जब बटल जाए, बैठो। अच्छा, अपने जब बैठ गए खड़ा हो जाइयो, अपने बताइयो, 4 नाम बताइयो। हाँ, फेंक दियो। अच्छा, क्या फेंक दियो? हाँ, अगला। हाँ, अपनी बेसिडियोमाइसिटीज, आओ कर बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। अब चलो आगे चलो। अब देखो, मैंने बोला कि हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, और हाइफी के बारे में आपको पता है ना कि हाइफी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक सेल या एक से अधिक सेल का बना हो सकता है। अब चलिए, हाइफी का जो 2 टाइप है, एक का नाम है सेप्टेड हाइफी, और दूसरा का नाम है असेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी एंड असेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी का मीनिंग क्या होता है? देखो, मैं एक हाइफी का फोटो बना रहा हूं। देखो, एक हाइफी है। अब ये देखो, ये सेप्टा यानी सेप्टम है। सेप्टम का पुलर सेप्टा, सेप्टम ने दीवार, ये दीवार बीच बीच में है। और देखो, और अभी ये जल्दी बोलो देख करके कि इस हाइफी में कितने सेल हैं? काउंट करके बताओ। 5 सेल है, 5 सेल है। और देखिए, हर 2 सेल के बीच में क्या एक पार्टीशन है ना, माने दीवार है। तो ये हुआ एक सेल, ये हुआ दूसरा सेल, ये हुआ तीसरा सेल, ये हुआ चौथा सेल, ये हुआ 5वां सेल। 5 सेल का बना हुआ हाइफी है। या फिर मैं ऐसे दूं, इसमें बोलो कितने सेल? इसमें 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। इसमें अगर 3 सेल है तो सेप्टम कितने हैं? 1 और 2। अरे, अगर इस हॉल में 2 दीवार खींच देगा तो कितना रूम बन जाएगा? अगर 3,
इस हॉल में अगर दो दीवार बीच में हम खींच दें तो कितने हॉल बन जाएंगे? जितना दीवार खींचोगे उसमें एक जोड़ दो, 3 रूम बन जाएगा। अगर एक दीवार खींचेंगे तो कितने रूम बन जाएगा? 2। 3 दीवार खींचेंगे तो 4। तो दीवार को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम सिंगुलर है और सेप्टम का प्लूरल सेप्टा होता है। देखो यहाँ कितने सेप्टा? 1 और 2। तो 2 सेप्टा है तो कितने सेल हैं? यहाँ 1 2 3 4, 4 सेप्टा है तो कितने सेल हैं? तो इसी को बोलते हैं सेप्टेड हाइफी। लेकिन देखो मैं ये बना रहा हूं असेप्टेड। अ मीन्स नहीं, जहां सेप्टा नहीं होते हैं। मान लो इसी का मैं बना रहा हूं पार्ट। सारा दीवार हटा दो, सारा दीवार हटा दो। देखो कैसा हो गया। सर 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 यहां तो सेप्टा है ही नहीं। हाँ वही तो हम बता रहे हैं कि सेप्टा नहीं है। सेप्टा नहीं होता है, सेप्टेड नहीं होते हैं, उसे असेप्टेड कहते हैं। अगर मान लो इसका हम बनाते हैं तो ये कैसा सीन बनेगा? 1 2 3। चूंकि सेप्टा है ही नहीं, ये तो लग रहा है कि सर एक ही सेल है। ये लग रहा है कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में साइटोप्लाज्म तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारा न्यूक्लियस भरा है। ये लग रहा है कोई एक ही सेल है और इसी सेल में जो ट्यूब लाइक सेल है और इस सेल में क्या भरा है? साइटोप्लाज्म तो है ही, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या है? एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। जनरली साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म है तो एक न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म सब भरा है, लेकिन इसमें क्या पूरे साइटोप्लाज्म भरा है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो प्यारे, इस प्रकार के हाइफी को असेप्टेड कहते हैं और इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कहते हैं। सिनोसाइटिक कंडीशन, जब पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, सेप्टा का अभाव हो जाए तो और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए तो इसे हम लोग सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। और इसे आप एक नाम और भी दे सकते हैं। अगर सिनोसाइटिक भूल गए तो आप मल्टी न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। मल्टी माने एक से ज्यादा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। चलो बनाइए, फोटो बनाइए। यहां पर लिखना हेयर सेप्टा आर प्रेजेंट। हेयर सेप्टा, सेप्टा माने क्या होता है? दीवार, वॉल। अच्छा, सेप्टा का सिंगुलर क्या होता है? सेप्टा का सिंगुलर सेप्टम। और तो लिखिए हेयर सेप्टा आर प्रेजेंट। यहां सेप्टा होते हैं और यहां लिखो हेयर सेप्टा आर नॉट प्रेजेंट। यहां सेप्टा नहीं होते हैं। सो हाइफी कैसा लगता है? हाइफी appears like tubular, appears like ट्यूब, एक ट्यूब के तरह नजर आता है। हैविंग, जिसके पास क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यहां सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तभी तो नाम है सेप्टेड हाइफी। और आपको लगेगा कि हर सेल में एक, लगेगा क्या? लग ही रहा है एकदम पूरा कि एक सेल में एक न्यूक्लियस। वहां सेप्टा है ही नहीं, इसीलिए हाइफी कैसा नजर आ रहा है? ट्यूब लाइक, जिसके पास कैसा साइटोप्लाज्म है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी। एंड सच यहां लिख दें थोड़ा सा ऊपर में, एंड सच हाइफी, यहां लिख लेना सब आदमी। एंड सच हाइफी आर सिनोसाइटिक, आर कॉल्ड सिनोसाइटिक। इसको सिनोसाइटिक कहते हैं। ये वर्ड जरूर याद रखना, सिनोसाइटिक किसे कहते हैं। बीच वाला सेल वॉल डिजॉल्व हो गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है ट्यूब लाइक है
और उसके अंदर में मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे निकलते हैं, इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। और सिनोसाइटिक भूल जाते हैं तो भाई मोटा मोटी बोल दो मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से अधिक न्यूक्लियस वाला। मल्टी बने एक से अधिक वाला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हाइफी दो प्रकार के होते हैं, एक सेप्टेड और दूसरा असेप्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको सिनोसाइटिक को आप लोग सही कर लीजिए बेटे, स्पेलिंग यहां लिखा हुआ है ना सही, तो उसी को दिख लेता। कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। बैठ जा बेटे, हो गया। चलिए अब एक एक करके, हाँ एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो चार प्रकार का फंगस का जो ग्रुप पढ़े आप, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, उसमें से आपको हम एक ही बार एडवांस में बता देते हैं कि फाइकोमाइसिटीज का हाइफी ऐसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, एकदम लाख टके की बात है और नीट का भयानक क्वेश्चन है। ये यहां बैठा लो, आज के बाद बुढ़ापा में ये गले बोलेंगे, आज के बाद बुढ़ापा में पढ़ना, ये लाइन कभी नहीं पढ़ना, कि फाइकोमाइसिटीज का जो हाइफी होता है वो सिनोसाइटिक होता है, मतलब असेप्टेड होता है। और बाकी जितना तुम पढ़े, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, सबका हाइफी कैसा होता है? सेप्टेड। लिखा होगा सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब क्या? ऐसे करके और निकलेगा, मतलब ये वर्ड जरूर याद होना चाहिए कि सेप्टेड और ये असेप्टेड होता है। बस हो गया, याद होगा सबको। अब चलते एक एक करके ले चलता हूं। पहला, अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। शुरू करें बोलना, इतना देर लगा दिया लिखने फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज लिखने में इतना टाइम लगा दिया। देखो चारों चार माइसिटीज हैं, सबका एक एक नाम दिया गया, और ये भी नाम भी आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं लोअर फंजाई। सुनना ध्यान से, मैं एक बार बोलता हूं, देखते एक बार में कौन कौन याद करता है। फाइकोमाइसिटीज का नाम है, दूसरा नाम लोअर फंजाई। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है सैक फंजाई, SAC, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम है क्लब, CLUB, क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का दूसरा नाम है फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी। पहले क्या बोला मैंने? एस्कोमाइसिटीज का नाम है लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज का सैक फंजाई, और उसका नाम क्लब फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज का, और ड्यूटेरोमाइसिटीज का फंजाई इम्परफेक्टी। क्या नाम है? अब देखो क्यों फंजाई इम्परफेक्टी नाम पड़ा, कुछ कुछ बात बताते हैं यहां पर। क्योंकि चारों में से एक ड्यूटेरोमाइसिटीज ही एक ऐसा है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो हमने बोला ए ड्यूटेरोमाइसिटीज, तुम एकदम इम्परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट नहीं हो। बोला क्या है? बोले क्योंकि तुझमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला क्या कीजिएगा, नहीं है तो हम कहां से लाएंगे। इसका मतलब वर्ड में आपको याद करने का तरीका बताया, क्यों उसका नाम पड़ा ड्यूटेरोमाइसिटीज का फंजाई इम्परफेक्टी, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस वाली बात उसमें पाया नहीं जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है, इसके लिए सब में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एकदम बिल्कुल नीट का कैची क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन सीट होता है। इसमें क्लब फंजाई यानी बेसिडियोमाइसिटीज का एक जबरदस्त कैचिंग पॉइंट क्या है, इसमें असेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है। असेक्सुअल, दो तरह के स्पोर होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। उसके बाद इसमें बताएंगे, इसका भी एक इंपॉर्टेंट बात है
कि हर जो स्पोर का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम सिखाए थे आप लोग को। स्पोर के घर को स्पोरेंजियम, और इसी का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? स्पोरेंजिया। क्या होता है? आप देखो, कोई कोई ये चैम्बर है, घर है, चैम्बर है, बैग है, जो कह दो, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। कोई स्पोरेंजियम गोल गोल होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। इसमें क्या खासियत है देखिएगा, जहां भी सेक्सुअल स्पोर बना है, यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां भी सेक्सुअल, यहां तो है ही नहीं तो बात ही नहीं। तो देखिएगा यहां भी 4 स्पोर बनेगा, जो आप लोग को फोटो बनाए थे। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, उसके बाद जाइगोट टाइप का बना, और जाइगोट टाइप के बाद ये नहीं बनाया था, ये इसी का नाम है ना स्पोरेंजियम। फिर देखा उसी में चला गया, ये दौड़ करके उठ के यहां चला गया, उसके बाद ये 4 भाग में टूटा, 4 स्पोर बन गया। तो जनरली क्या होता है, सब में 4-4 ही होता है, लेकिन सैक फंजाई के स्पोरेंजियम में 8 होता है। सैक फंजाई के स्पोरेंजियम में 8 सेक्सुअल स्पोर्स होता है, मतलब सब में कुछ कुछ खासियत। अब देखते हैं आप लोग कितना याद होता है। जितना बात हम बोल दिए अब दोबारा बोलने वाले नहीं है, कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेल यू अगेन, लेकिन फिलहाल इसका जो बाकी है वो सुन लो। लोअर फंजाई की खासियत क्या है, ये भी दमदार है। अब देखते हैं किसको किसको कितना याद हुआ है। लोअर फंजाई का एक दमदार बात क्या है, जो मैं पहले बता दिया कि इसका हाइफी सिनोसाइटिक होता है। हाइफी कैसा होता है? यानी असेप्टेड, सेप्टम नहीं होता। एक दमदार बात था। दूसरा दमदार बात यह है इसका कि आपने जो कहा कि सर ये जो कैरियोगेमी होता है ऐसे ऐसे करके पहले सटता है, तो ये जो दोनों सटा, तो सटने के बाद क्या बन गया? पहले हुआ प्लाज्मोगेमी, तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, लेकिन ये दोनों अभी फ्यूज, और इस सेल का नाम हो गया डायकैरियोटिक फेज या डायकैरियोटिक सेल। उसके बाद अब इसकी बारी है, दोनों फ्यूज करेगा, तब जाकर नाम होगा, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी, तब जाकर होगा डिप्लॉयड 2n बना। सब में ऐसा ही होता है। जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहां तो होता ही नहीं, बात ही खत्म करो। यहां भी ऐसा ही होता होगा जो मैंने बोला, यहां भी ऐसा ही होता होगा जो मैंने बोला। लेकिन लोअर फंजाई में क्या होता है, ये दोनों काम एक के बार हो जाता है। कौन? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी एक के बार में हो गया। इसलिए ये देखो, यहां देखो, ये जो सटा ना, तो ये ऐसा सेल बनने का मौका ही नहीं दिया। ये देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको कहते हैं डायकैरियोटिक फेज या डायकैरियन। ये जो कंडीशन होता है डायकैरियन, डाय माने 2, कैरियो माने न्यूक्लियस, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर फंजाई यानी फाइकोमाइसिटीज में सब कुछ आया सामने में, सटा मिला, लेकिन ऐसा सटा कि एक के बार में ऐसा बन गया। देखो ये वाला स्थिति आने ही, ये भी दमदार क्वेश्चन है कि चारों फेज में से, चारों माइसिटीज में से कौन माइसिटीज है जिसमें डायकैरियोटिक फेज नहीं होते? आंसर बोलो, अरे आंसर बोलो। लोअर फंजाई का मतलब फाइकोमाइसिटीज। कौन? देखो भैया, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन था बोल दिया। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, अभी भी है, बट जो बात था, जो भयानक भयानक बात, वो एक एक मैंने बोला। इसमें 2 बात बोला, फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम लोअर फंजाई, तीसरी बात, इसमें 3 बात बोले। इसका जो हाइफी होता है वो अब मैं पूछूंगा, ध्यान देना। उसका बाद इसका जो हाइफी होता है वो असेप्टेड होता है, सिनोसाइटिक। और तीसरी बात, यहां पर डायकैरियोटिक फेज होता ही नहीं, डायरेक्ट प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों एक बार हो गया। अगला, इसमें मैंने बताया कि हर ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम निकल रहा है, ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम निकल रहा है, जो स्पोर का घर, उस घर में 4 नहीं बल्कि 8 सेक्सुअल स्पोर बनेगा। इसके बारे में खासियत क्या बताए बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, कि यहां पर ए सेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है। ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या क्या है जो आप लोग को लिखा है शुरू में? कोनिडिया, जू स्पोर्स, ये सब जू स्पोर्स, कोनिडिया, ये सब क्या है? ए सेक्सुअल। लगता है आपको लोग स्पोर बताए ही नहीं थे, हम स्पोर बताए ही नहीं थे ना, बड़ा जुल्म कर दिया। चलिए, हम बोले थे, आप लोग को याद नहीं दिलाए। चलो, तो इस प्रकार से, और इसकी क्या खासियत थी? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। क्यों? कुछ बात आप लोग को यहां आया कि नहीं आया? सर फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया, ये आ गया हम लोग को।
हर ग्रुप का दूसरा दूसरा नाम क्या वो हम लोग को आ गया, और हर ग्रुप में एगो दूगो बात बढ़िया बढ़िया जो रहे वो सब आई गल रही, तो हम की चाहिए। चलो, तो आप लोग क्या बोले कि सर आप जो है स्पोर नहीं पढ़ा है, यही तो बोला। ओहो, तो ऐसा करो ना, 2-3 मिनट के लिए स्पोर पढ़ लो ना, कैसा रहेगा? 2-3 मिनट के 2 मिनट में खत्म हो जाए। तेरी इसको मिटाओ, जो जो लिख लिया इसको मिटा दो और लिखो स्पोर। हाय हाय हाय, स्पोर ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? लेकिन कभी स्पोर के बारे में आपको बताया नहीं है, खुदा कसम। ओ अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा ले भैया मैं बता देता हूं, इस पर रखा ही क्या है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, चाहे जितना हम हैं हिंदुस्तानी, ऐसा कि तुम भी कहीं। सुनो गौर, इस सब गाना पर लड़का लोग खूब डांस करता है, खूब कॉलेज में स्कूल में खूब बढ़िया। स्पोर्ट्स, स्पोर क्या है? सुनो, स्पोर एक है, सुनो सुनो, किसी को बोलना नहीं। स्पोर एक सेल का होता है। कितना सेल का होता है? अच्छा, यूनिसेलुलर होता है। हाँ, और जैसे एक कोशिकीय प्राणी हमारे आंखों को नहीं दिखता है, वैसे ही स्पोर भी हमारे आंखों को। ओहो, बड़ा काम का बात लेकिन आप बता रहे हैं सर। और ये जो एक सेल वाला होता है ना, तो सेल है तो न्यूक्लियस भी होता है। अरे हर सेल को क्या होता है? तो स्पोर को भी अपना न्यूक्लियस है, और स्पोर के न्यूक्लियस में एक सेट क्रोमोसोम होता है। तेरी की एक के सेट होइछे। ओ, और जिसके पास एक सेट क्रोमोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, स्पोर्स हैप्लॉइड होता है। जी हाँ, स्पोर यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। स्पोर लगभग गेंद के जैसा होता है, एकदम ठीक है। स्पोर हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, एकदम सही है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, छोटा है, माइक्रोस्कोप देख पाएंगे। स्पोर के न्यूक्लियस में एक के सेट क्रोमोसोम होता है, ये भी सही है, इसीलिए इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। ये हो मान ले लियो। और एक बात लास्ट में बोलो वहां से, कि स्पोर के चारों तरफ एक मोटका दीवार हुई। स्पोर के चारों तरफ, उस सेल के चारों तरफ एक मोटा दीवार, थिक वॉल होता है, जिसके कारण स्पोर पर कोई धूप गर्मी इधर उधर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां बैठा है धूप में पड़ा है पड़ा है। इस पर सनी देओल का जो 2.5 किलो का मुक्का होता है ना, वो भी काम नहीं करता है। हम बताए थे 2.5 किलो का क्या पर कहता है, उठता नहीं, वो उठ जाता है। सनी देओल तेरे इस मुक्का का असर इस हैप्लॉइड स्पोर पे नहीं पाने वाला। तो क्या क्या हुआ देखो, स्पोर क्या होता है सर? स्पोर यूनिसेलुलर होता है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, जनरली स्पोर स्फेरिकल होता है, स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के कारण ये धूप गर्मी बरसात को बर्दाश्त कर सकता है। हो तो गया, अब का हलवा सीखोगे। अरे इतना ही है। अब उसके बाद और है कि स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, कुछ स्पोर चलते हैं और कुछ स्पोर नहीं चलता है। जो स्पोर चलने वाले होते हैं उसको मोटाइल स्पोर कहते हैं। मोटाइल माने मोटका नहीं, मोटाइल माने चलने वाला, और जो नहीं चलने वाला होता उसे नन मोटाइल। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये स्पोर, सर ये तो गोल गोल नहीं है। सर नहीं है तो क्या हो गया? हम हमेशा थोड़े बोले गोले गोल होता है। ये स्पोर ये चलने वाला, इसका नाम है जू स्पोर। जू माने क्या होता है? एनिमल। तो एनिमल का नाम विख्यात इसीलिए कि एनिमल चल सकता है, प्लांट नहीं चलता बट एनिमल चलता है, इसीलिए जो चलने वाला होता है उसके नाम से पहले जू लगा देते हैं। जू स्पोर्ट्स, ऐसा स्पोर जो चलने वाला होता है उसे जू स्पोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके माथे पर क्या रखा है? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? जो आदमी कभी नहीं सुना, इस धागा को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला के कारण ये चलने वाले होते हैं, इसलिए मोटाइल स्पोर के एग्जाम्पल क्या होगा? जू स्पोर। और जो नहीं चलने वाले होते हैं क्या कहते हैं?
उसका एग्जाम्पल में कोनिडिया, क्या होगा? कोनिडिया स्पोर का नाम है, कोनिडिया स्पोर का नाम है, और इसका सिंगुलर क्या होता है? कोनिडियम। क्या होता है? कोनिडियम। अब चलो, कुछ स्पोर, स्पोर के घर को क्या कहते हैं? स्पोर जिस घर में बनता है, मान लो ये स्पोर 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 स्पोर, इस घर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्पोर के घर को क्या कहते हैं? और स्पोरेंजियम का प्लूरल क्या होगा? स्पोरेंजिया। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? अब स्पोर फिर मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार के होते, एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्जोस्पोर और, जैसे मान लो ये माइसिलियम हो गया, कोई बात दिक्कत? अब देखो इस माइसिलियम पर एक क्या बन गया? स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ढेर सारे स्पोर बन गए। तो ध्यान देना, ये सारा स्पोर बैग के अंदर बना, जो बैग के अंदर बनता उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। क्या कहते हैं? अब देखो मैं एक और फिगर बना रहा हूं, और आराम से देखना, नहीं देखोगे तो हम विद्या कसम दे देंगे। देखो इसके माथे पर क्या बना? स्पोर्स बना कि नहीं बना? क्या ये स्पोर बैग में है? नहीं सर, ये तो बाहर से है, कोई बैग में नहीं है। इसको बोलते हैं एक्जोस्पोर। क्या कहते हैं? और कोनिडिया क्या होता है? एक्जोस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? एंडोस्पोर, बैग में बनता है। ये सारे वर्ड्स आपको आते रहना चाहिए। जो स्पोर नहीं चलते हैं उसे तो नॉन मोटाइल कहते ही हैं, उसे आप प्लेनो स्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस यही है। अब होता क्या, जैसे मान लो हवा चली, देखो जितना भी स्पोर बताए, स्पोर दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बना, जैसे आपको बताए थे कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और वो ऐसे करके 4 स्पोर, वो क्या सेक्सुअल स्पोर्स। लेकिन जो ऐसे बन रहा है बॉडी पर, अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है, तो क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर। इसमें नाम क्या? कोनिडिया, जू स्पोर्स, ये सारा सब नाम है, आपको नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, हवा चली, सारे स्पोर इखर बिखर गए, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरे, कोई बस बस बस, यहां दिल के टुकड़े नहीं हो रहा है, बल्कि इसके ऊपर जितने भी स्पोर रखे थे, सारे स्पोर हवा के झोंकों के साथ भाग गया। कोई यहां गिरा, कोई यहां गिरा, और जहां गिरा अगर वहां सुटेबल मीडिया है, वहां पर अगर पानी है, नमी है, तो क्या करता है? अब ये क्या करेगा? एक सेल का है ना, आप कहेंगे क्या? स्पोर जर्मिनेट करते, स्पोर जर्मिनेट करते, डेवलप करते, तो हम एक बच्चा बनते। क्या करते? तो इसमें क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? पहले इसके चारों तरफ का दीवार फट जाता है, अंदर से बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकल गया तब उसके पास क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ये बन जाता हाइफी, और ऐसे करके बउआ बन गया। आज समझ में? अगर मान लो ये 5 स्पोर है तो 5 बच्चा बनेगा, खाली सुटेबल कंडीशन होना चाहिए। यही था असेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर यानी स्पोर। सर यो बहुत बात रहे, लेकिन ये कही बरका थी थोड़ी नहीं है। पूरा फंगस में स्पोर नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, पूरे फंगस में स्पोर नहीं समझे तो, और स्पोर समझ के जा रहे हैं ना। मम्मी पूछेगी स्पोर की हो, मम्मी के रोटी बनवे गोल गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, स्पोर गोल गोल। ठीक है, जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।